जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका प्रीपोजिशन है, यानी कि न्यू टॉपिक है। हम लोगों ने अभी कंजंक्शन पढ़ा है, इसके बाद क्या पढ़ रहे हैं? प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं। अब प्रीपोजिशन कह लो, प्रीपोजिशन कह लो, उससे क्या ही लेना देना। मतलब हम लोगों को क्या करना है, एग्जाम में मार्क्स गेन करना है। इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग स्पीकिंग नहीं सीख रहे हैं। ठीक है भाई? तो आइए देखते हैं क्या है, समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, और अपना एग्जाम में मार्क्स कैसे गेन करना वो चीज़ देखेंगे। जैसे लिखा हुआ है, आपको ये जानकारी लेनी है यहाँ से, क्या प्रीपोजिशन होता क्या है। ठीक है? अगर इसकी बात करें तो प्रीपोजिशन की अगर बात करें तो वह शब्द या शब्द समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन, क्या बच्चों, नाउन या प्रोनाउन, क्या भैया, नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ रिलेशन बताता है। क्या बताता है? अन्य शब्दों के साथ रिलेशन बताता है। क्या बताता है, ये याद रखना। रिलेशन यानी संबंध बताता है। क्या बताता है? संबंध बताता है। अच्छा, मतलब प्रीपोजिशन क्या करता है, ऑब्जेक्ट लेता है, यानी अपने ऑब्जेक्ट को, जैसे जैसे एग्जाम्पल से अगर समझे, लिखा है द बुक इज ऑन द टेबल। क्या, द बुक इज ऑन द टेबल। चलो मान लो, जैसे मैं बात करूं द बुक, ये क्या आप कहोगे सर सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है। इज क्या है? आपकी वर्ब है। क्या, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ओन, क्या आप कहोगे सर, ऑन जो है ना, ऑन, आप कहोगे सर ऑन, ये प्रीपोजिशन, इसके बाद जो दिया गया ये सब क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट दे रखा। क्या दे रखा? ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो नाउन या प्रोनाउन होता है। ये क्या हमेशा तुम्हें मिलेगा, या तो कोई नाउन होगा, क्या होगा, या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है? अच्छा सर, तो अगर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन इसमें क्या है सर, कहोगे ऑन। ऑन क्या है? एक प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है जो क्या कर रहा है, द टेबल को जोड़ रहा है। जैसे मान लो, इसका हिंदी अर्थ समझने की कोशिश करें, द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब जो बुक है ना, ये जो किताब, जैसे मान लो ये बुक है, ये मान लो एक टेबल है। ठीक है? ये कहाँ पर है, किताब कहाँ पर है, टेबल पे है। तो क्या कह रहा है, ये संबंध दिखा रहा है किसके साथ, टेबल के साथ, कि उसके ऊपर रखी हुई है ऑन द टेबल। अब यहाँ पर ऑन क्यों आया, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर इन क्यों नहीं आया, है ना, इन क्यों नहीं आया, एट क्यों नहीं आया, या अदर कोई प्रीपोजिशन क्यों नहीं आया। तो कहने का मतलब, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, तो अब जैसे यहाँ जान ले ऑन का प्रयोग कैसे क्यों किया गया। अब जैसे मान लो सरफेस है, अगर आप किसी सरफेस पे कोई चीज रख रहे हैं, है ना, तो क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। आप कहोगे सर ऑन टू भी तो आता है, आता है, लेकिन उसकी कंडीशंस होती हैं। क्या होती हैं? कंडीशंस होती हैं। क्या, कि अगर कोई चीज मान लो यहाँ पर है और वो एकदम गति के साथ वहां पर बैठ गई जाकर किसी टेबल पे यानी सरफेस पे, तो फिर वहां ऑन टू आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, मान लो अगर किसी सरफेस पे कोई चीज रखा है तो वहां पर ऑन आता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, तो टेबल क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई टेबल है, चलो इसको देख लेते हैं। ये बुक है, ये आपका कोई टेबल है। ठीक है? इस पे क्या रखा है, इस पे क्या रखा है, मान लो आपने कहा सर इस पे बुक रखा है, ये एक टेबल है, मान लो इसको बुक नहीं मानेंगे, थोड़ी देर के लिए टेबल मान लेंगे ये। ठीक है? चलो ऐसे, इस पे क्या कर दिया मैंने, ये बुक रख दी, या पेन रख दिया। ठीक है? मार्कर रख दिया। अब कहा भैया देखो ये सरफेस है, आप कहोगे सर ये सरफेस है सरफेस की नहीं, सतह है, हिंदी में क्या बोलते हैं, सतह। तो इस पे कोई चीज रखी है, इस पे सरफेस पे, तो उसमें क्या लगता है, प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भैया? तो वही प्रीपोजिशन यहाँ पर लगा रखा है। जैसे अगर हम प्रीपोजिशन को हटा दें, जैसे द बुक इज द टेबल, बुक जो है वो टेबल है, ये क्या मतलब, नहीं ना। तो ये क्या करता है, संबंध यानी नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या कर देता है, रिलेशन को बताता है। क्या बताता है? रिलेशन को बताता है। अगर मान लो ये एक प्रीपोजिशन, अगर इतने पूरे की बात कर दे तो ये एक प्रीपोजिशन फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा। तो पूरा ऑन द टेबल। ठीक है? तो ये वाली बात आपको समझना था। जैसे सेकंड की बात करें, आई गो टू स्कूल बाई बस। अब अगर बात करें आई गो टू स्कूल बाई बस, तो बाई क्या आप कहोगे सर, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है ना। तो ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। इसके बाद देखो, लिखा ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली, यहाँ पर टू ही क्यों लगा, ये भी जानेंगे। ही वेंट टू दिल्ली, तो टू क्या करता है, टू क्या करता है, मान लो टू एक प्रीपोजिशन होता है, और टू क्या करता है, ये डेस्टिनेशन को दिखाता है। क्या करता है, डेस्टिनेशन को दिखाता है। यानी कि जैसे मान लो ही वेंट टू दिल्ली, तो उसका जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ जा रहा है, दिल्ली ही जा रहा है। तो वो टू जो लग गया ये बता रहा है कि वो जा रहा है कहाँ पर, दिल्ली ही जा रहा है। ठीक है? तो ये वाला आपको समझ में आया कि प्रीपोजिशन क्या होता है। यहाँ पर टू क्या है, आपका प्रीपोजिशन है। तो ये क्या करता है, आपका संबंध को दिखाता है,
और किस में दिखाता है, नाउन या प्रोनाउन में क्या करता है, संबंध को यानी रिलेशंस को दिखाता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अभी कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, जब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। चलो आगे बढ़ा जाए। अब जैसे लिखा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, क्या लिखा, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। प्लेस की बात करें दोस्तों तो तीन प्रीपोजिशंस आपके आते हैं, जैसे एट आ गया, आपका ऑन आ गया, आपका इन आ गया, ठीक है। इनके बारे में सीखेंगे, एट ऑन और इन के बारे में सीखेंगे। अगर बात करें किसकी, एट की, तो एट को क्या करते हैं, पॉइंट के लिए यूज किया जाता है। मतलब क्या कह सकते हो, ये पॉइंट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी जब तक मैं आपको एग्जाम्पल पे नहीं ले जा पाऊंगा और सारी चीजें कंडीशन नहीं बता मिलेंगी तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। तो एट क्या करते हैं इतना जान लो, पॉइंट के लिए किया जाता है। मान लो कोई पॉइंट है, ठीक है, उसके लिए यानी लोकेशन के लिए क्या करते हैं हम, एट का यूज कर लेते हैं। आज जैसे मान लो ऑन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग दोस्तों किसके लिए किया जाता है, आप कहोगे सर सरफेस के लिए। सरफेस क्या होता है, पॉइंट तो मान लो सबको जानता है कि एक लोकेशन होगा, पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अगर सरफेस की बात करें तो मान लो ये, चलो मान लो कोई टेबल टाइप का, ठीक है, ये इसकी सरफेस है, क्या ये क्या होती है, इसकी सरफेस होती है ना, कोई चीज रखी है सरफेस पे, है ना, तो वो चीज। अगर बात करें इनकी, क्या इनकी, इन क्या करते हैं, एक एरिया के लिए, बहुत सारा बड़ा एरिया उसके लिए कर दे, इनसाइड यानी किसी चीज के अंदर की जब बात होती है तो इनका यूज कर लेते हैं। किसका करते हैं, इनका यूज करते हैं। आप कहोगे क्या सर इतने से हम सीख जाएंगे, बिल्कुल नहीं सीख पाओगे दोस्त। सिर्फ आपने ये छोटा छोटा मोटा मोटा ये समझ लिया कि एट पॉइंट के लिए आता, ऑन सरफेस के लिए आता, इन एरिया या इनसाइड के लिए यूज किया जाता। आप कहोगे अच्छा सर आगे समझाने की कोशिश करिए। अब बात करते हैं एक एक पॉइंट की, ठीक है। जैसे बात करें किसकी, एट की, तो एट का प्रयोग करते हैं स्मॉलेस्ट चीजों के लिए। किसके लिए, स्मॉलेस्ट चीजों के लिए जो मोर स्पेसिफिक होती हैं। क्या होती हैं, मोर स्पेसिफिक होती हैं। अच्छा सर बताइए ये होता क्या है। अगर स्मॉलेस्ट चीज की बात करें, जैसे अगर बात करें जैसे, अब आप बात करते हैं कोई स्पेसिफिक लोकेशन की, क्या स्पेसिफिक लोकेशन की, मतलब जैसे अब मान लो कोई एक थिएटर है, ठीक भाई, ये एक थिएटर है और इस थिएटर के बाद ये मेरा दोस्त है, ठीक है, और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। इसने क्या किया, मैंने इसको कॉल किया, मैंने इसको क्या किया, कॉल किया, भाई कहाँ है। तो उसने क्या कहा कि मैं थिएटर में, मतलब थिएटर के पास हूँ या थिएटर में हूँ। तो अब उसने क्या बताया कि अपनी लोकेशन को बताया। अगर ये बंदा कहाँ होता, अगर ये थिएटर के अंदर होता, मान लो यहाँ चेयर पे बैठा होता या सीट पे बैठा होता, तो ये बंदा क्या करता भाई, फिर ये एट नहीं लगाता। क्या नहीं लगाता, ये लोकेशन को बता रहा है सिर्फ, ये भी थिएटर के अंदर नहीं है, ये कोई सरफेस या बाउंड्री के अंदर नहीं है। ये क्या कर रहा है थिएटर पे ही, लेकिन ये क्या कर रहा है, भैया मैं थिएटर पे हूँ, है ना। तो ये जब थिएटर की बात कर रहा है, अगर ये अंदर होता, कहाँ थिएटर के अंदर होता तो इन लग जाता। अगर कोई लोकेशन की बात कर रहा है कि भैया कहाँ पर हम क्लब में है या तो लोकेशन, तो जब इसने क्या कर दिया, एट लगा दिया, तो ये पता चल जाता है कि ये जो थिएटर के अंदर नहीं है। किसके अंदर नहीं है, थिएटर के अंदर। ये कहाँ रहा होगा, या तो थिएटर के यहाँ कहीं खड़ा होगा, मतलब होगा थिएटर के पास ही लेकिन थिएटर के अंदर नहीं होगा। अगर एट लगा होगा तो समझ में आ गया। आप कहोगे सर अच्छा ये बात स्पेसिफिक लोकेशन की बात करता है, मतलब एट, एट क्या करता है, स्पेसिफिक लोकेशन की बात करता है। अभी मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद करते हैं प्लेसेस, ऐसा स्थान जो विदाउट सरफेस या बाउंड्री, यानी कि कोई ऐसा स्थान जो बिना किसी प्लेस या बाउंड्री के घिरा हुआ, उसको क्या कहते हैं, उसके साथ हम एट का यूज कर लेते हैं। क्या करते हैं, एट का यूज। या कोई पॉइंट, या कोई पॉइंट की बात करें तो भैया क्या करते हैं, क्या करते हैं, एट का यूज कर लेते हैं। अच्छा सर कैसे, जैसे मैंने अभी बताया एट द क्लब की बात अगर करें, जैसे मान लो क्लब है, अब ये कह रहा है एट द क्लब, मतलब क्लब के अंदर नहीं है, क्लब की लोकेशन को बता रहा है, ठीक है। तो लोकेशन की जब बात करेगा तो क्या करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया। इसके बाद एट द बस स्टॉप, मान लो कोई ये बस स्टॉप है, ठीक है, तो ये एक बस स्टॉप है। आप कहोगे अच्छा सर मान लो ये कोई बस स्टॉप है, ठीक है, तो ये क्या पॉइंट है, मतलब एक रास्ता है उसमें एक पॉइंट है जहाँ पर एक बस स्टॉप है। तो बस स्टॉप क्या होता है, कोई बाउंड्री होती है क्या, आप कहोगे नहीं होती है। कोई सरफेस होती है, नहीं होती है। ये एक रोड होता है जिसपे मान लो एक क्या बना है, बस स्टॉप बना। तो भैया वहां क्या कर देंगे, एट द बस स्टॉप, यानी पॉइंट आउट करने की बात कर रहा है तो क्या करेंगे, जैसे एट द डेस्क, डेस्क की बात करें तो भैया क्या करते हैं, एट का यूज करते हैं। और बात करें एट द ट्रैफिक लाइट, एट द ट्रैफिक लाइट, ये भी क्या करता है, मान लो कोई रोड है और वहां पर क्या एक ये ट्रैफिक लाइट बना है, तो ये क्या पॉइंट की बात कर रहा है भैया कि ये ट्रैफिक लाइट है। मान लो यहाँ पर कोई ट्रैफिक लाइट बनी हुई है ना, कोई इंसान है। अब जैसे मान लो ट्रैफिक लाइट पर कोई बैठा है, मान लो, चलो इधर देखो ध्यान से,
जैसे मान लो ट्रैफिक है, ये मान लो ट्रैफिक लाइट बनी है, ठीक है, थोड़ा सा बना लेते हैं, ये ट्रैफिक लाइट बना है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर कोई क्रो आया, यहाँ पर बैठ गया, यहाँ पर। अब आप कहोगे सर जब ये क्रो बैठ गया किस पर, ट्रैफिक लाइट पर, तो ये भैया सरफेस पे बैठ गया। देखो जरा, मान लो ये कोई ट्रैफिक लाइट है, ठीक है, ये कोई ट्रैफिक लाइट है, ये ग्रीन, येलो, है ना, रेड। अब मान लो कोई क्रो आया यहाँ पर बैठ गया, अब ये क्या कर रहा है कि सरफेस पे बैठ रहा है, किसके, उस ट्रैफिक लाइट के सरफेस पे। तो भैया फिर यहाँ नहीं लगाएंगे एट, क्या एट नहीं लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, क्योंकि किसकी बात हो रही है, अब सरफेस की बात हो रही है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एट द ट्रैफिक लाइट, मतलब कोई ट्रैफिक लाइट है वो, मतलब वहां पर क्या पॉइंट की जा रही है, समझ में आया। तो पॉइंट की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, एट का यूज करेंगे। तो एट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें, यानी ऐसा प्लेस जो किसी बाउंड्री वाउंड्री से ना घिरा हो, है ना, या किसी पॉइंट की बात करें तो हम एट का यूज करते हैं। अभी भी कुछ नहीं सीखे, ठीक है, अभी भी कुछ नहीं सीखे, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक भाई। तो आगे चलें, थोड़ा बहुत अभी सीखा। इसके बाद अगर बात करें ऑन की, तो ऑन क्या करते हैं, वो स्मॉलेस्ट चीजों के लिए, ये स्मॉलर चीजों के लिए होता है, वो मोस्ट स्पेसिफिक होता है, लेकिन ये क्या होता है, मोर स्पेसिफिक होता है। क्या होता है, मोर स्पेसिफिक होता है। अच्छा सर की क्या होता है, देखें जरा। जैसे अगर बात करें किसकी, स्ट्रीट की, है ना, अगर बात करें स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब होता है गली। गली होती कैसे, आपको सर ऐसी होती है। अगर कोई ऐसी लाइन सी होती है ना, तो हम क्या लगाएंगे, फिर ऑन का यूज करेंगे, किसका करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। अच्छा, अगर हम एवेन्यूज की बात करें, रोड्स की बात करें ना, सड़कों की बात करें या किसी की, तो उसके साथ क्या करते हैं, ओन का यूज किया जाता है। अच्छा सर अभी बताना कैसे। अगर बात करें स्मॉलेस्ट आइसलैंड की, तो स्मॉलेस्ट आइसलैंड जो होता है उसके साथ भी क्या करते हैं, ओन का यूज किया जाता है, ठीक भैया, याद रखना ये पॉइंट। अगर लार्ज व्हीकल की बात करें, लार्ज व्हीकल्स की बात करें, तो ये भी क्या होता है, इसके साथ भी क्या ओन का यूज करते हैं। अच्छा, सरफेस की बात की जाए या लाइन की बात की जाए, तो उसके साथ भी क्या करता है, किया जाता है। आप कहोगे सर इसके साथ भी क्या किया जाता है, इसके साथ हमेशा ओन का यूज किया जाता है। अच्छा सर बताइए क्या होता है स्ट्रीट, जैसे कोई मेन स्ट्रीट है, क्या मेन गली की बात कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, ओन का यूज कर रहे हैं, तो ओन मेन स्ट्रीट, ठीक है। अब जैसे ओन हवाई, तो ये आइसलैंड है, तो हवाई एक आइसलैंड है, आपने कहा यस सर, तो ओन का यूज कर लेंगे। जैसे